हाँ जी दोस्तों, अब हमारे पास में बाईबैक में एक ही क्वेश्चन बाकी है। इसी वीडियो के साथ आपके पास में बाईबैक का भी ICA मॉड्यूल बैच कंप्लीट हो जाएगा। सारे के सारे वीडियोस जो भी हम चैप्टर प्रोवाइड करते हैं एक प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर रखे हैं, तो अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट कहाँ से ढूंढेंगे, तो सीधी सी बात है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाएँगे तो हर एक वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जिस किसी भी वीडियो में आपको दिक्कत है वहाँ पे जाइए और आप वो चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब हमारे पास में लास्ट अभी क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, उसको कंप्लीट करते ही हमारे पास में चैप्टर पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सर किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग वगैरह वगैरह चीज़ें गिवन है। शेयर कैपिटल में कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है सिर्फ और सिर्फ, और सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह जैसे रिजर्व आपके पास में है, और काफ़ी सारी चीज़ें। मेन चीज़ आपको यहाँ पे कहता है एडिशनल में, कहता है कंपनी वांट्स टू बाई बैक, आपके पास में बाई बैक करना चाहती है कंपनी। ठीक है, कंपनी चाहती है, किया नहीं है, कंपनी वांट्स टू बाई बैक। ठीक है जी, कहता है वांट्स टू बाई बैक 25,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, एट द रेट आपके पास में 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो 10 रुपये के हिसाब से जो शेयर्स है उसको बाईबैक करना चाहती है 1 अप्रैल को एट 20 रुपीज़ पर शेयर। अच्छा, तो प्रीमियम से बाईबैक करना चाहती है, मतलब कि 10 रुपये का शेयर 20 में वो बाईबैक करना चाहती है। कितने शेयर करना चाहती है? 25,000। वैसे अवेलेबल शेयर कितने हैं आपके पास? अपने पास जो शेयर्स है वो 12,50,000 रुपीज़ के शेयर है। डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा सर? आपके पास में नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो 1,12,000 आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, 1,12,000 आपके पास में, सॉरी 1,25,000 है, 12,50,000 है ना, तो 1,25,000। ठीक है जी, वो चीज़ आपके पास में क्लियर है। उसमें से 25,000 आपके पास में क्या करना चाहते हैं सर? बाईबैक। ठीक है, कहते हैं सर जी बाईबैक करेंगे आपके पास में ऑफ द शेयर्स इज ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। ठीक है, और रिजोल्यूशन पास वगैरह सारी चीज़ें करेंगे और बाईबैक करेंगे, और आपके पास में सफिशिएंट बैंक बैलेंस है, ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, कहता है कंप्यूट करिए, कमेंट करिए। ठीक है, कंप्यूट करिए और कमेंट करिए आपके पास में कि क्या हम बाईबैक जो कर रहे हैं, कंपनी कर रही है बाईबैक, क्या वो एज़ पर प्रोविज़न है, कंपनीज एक्ट की हिसाब से प्रोविज़न है? अगर यस तो जनरल एंट्री पास करके दिखा दीजिए। जनरल एंट्री पास करेंगे, साथ ही साथ एक प्रिपेयर करके दे दीजिए बैलेंस शीट। ठीक है, तो कहते हैं कि आपके पास में सबसे पहले तो ये चेक करिए कि 25,000 जो शेयर्स हम बाईबैक करने वाले हैं कंपनी, क्या वो सही है, एज़ पर रूल है या फिर नहीं। अगर ऐसा पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि सर वो 3 टेस्ट कंडीशन जो है उसे आप जो है कैलकुलेट करिए और चेक करिए कि 25,000 कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है जनरल एंट्री करिए, और तीसरा कह रहा है बैलेंस शीट। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके पास में पूरे चैप्टर का। ठीक है, जहाँ पे हर एक तरीके के आपके पास में तीनों कंसेप्ट आपके पास में कवर हो जाते हैं। 3 टेस्ट कंडीशन, जनरल एंट्री और बैलेंस शीट, तीनों आपके पास में आ जाती है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो 3 टेस्ट कंडीशन ही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं सॉल्यूशन से ही बता देता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी इलस्ट्रेशन और आगे अपने पिछले जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। सारी चीज़ें आपके पास में क्लियर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर होगी, इसलिए मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 3 कंडीशन को फॉलो करेंगे और फिर चेक करेंगे 25,000 हो सकते हैं या फिर नहीं। अगर हो सकते हैं तो जनरल एंट्री की बारी आएगी, ध्यान रहे सर। अगर 25,000 बाईबैक हो सकते हैं तो ही जनरल एंट्री की बात आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, अगर बाईबैक हो ही नहीं सकते तो जनरल एंट्री किस बात की करोगे? मैंने पिछले इलस्ट्रेशन वगैरह में भी कहा था। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन से ही करवा रहा हूँ आपके पास में डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट जो है अपने कवर हो चुके हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो तीनों टेस्ट रेशियो करेंगे। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट रेशियो, इसके बाद रिसोर्स टेस्ट और डेप्थ इक्विटी टेस्ट रेशियो आपके पास में। ठीक है, सबसे पहले तो शेयर आउटस्टैंडिंग में क्या ही है, कहता है कि सर जितने शेयर्स है उसका 25%। शेयर कितने हैं सर? 1 लाख आपके पास में 25,000, तो इंटू 25% करेंगे तो आपके पास में नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट रेशियो के हिसाब से। तो आपके पास में कहता है जो रेशियो नंबर आपके पास में टेस्ट नंबर 1 है उसके हिसाब से आपके पास में लिमिट कितनी है? 31,250 की। ठीक है, 1,25,000 इंटू 25% करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट खत्म। दूसरा रिसोर्स टेस्ट,
कहता है कि सर जी जितनी भी इक्विटी है उसका 25% करो। अब इक्विटी का मतलब ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले नहीं रहा हूँ। कहता है इक्विटी का मतलब जितनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस आपके पास में फ्री रिजर्व है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है सर? 12,50,000 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व होता है, आंसर इज यस, ऐड कर देंगे। PNL यस फ्री रिजर्व है। रेवेन्यू रिजर्व, आंसर इज यस, रेवेन्यू रिजर्व भी फ्री रिजर्व है। तो आपके पास में चारों का टोटल कर देंगे 12,50,000 प्लस आपके पास में 2,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 15 लाख। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 31,25,000 जो आपके पास में इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, कहता है रिसोर्स टेस्ट इक्विटी का 25% लेना है, इक्विटी का 25% आपको करना है, वो आपका क्या है सर? लिमिट है। ठीक है, तो इसका 25% कर दो, इसका 25% करेंगे तो 7,81,250। ठीक है, ये आपके पास में अमाउंट आया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रहे सर, तीनों टेस्ट का आंसर आपको इन नंबर ऑफ शेयर्स लेके आना है। तो ये अमाउंट है तो इसे नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट कर दीजिए। नंबर ऑफ शेयर में कैसे कन्वर्ट होगा सर? कि सीधी सी बात है, बाईबैक कितने में करना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिवाइड बाई कर दो। बाईबैक कितने में करना चाहते हैं सर? 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो डिवाइड बाई 20 कर दो। 7,81,250 डिवाइड बाई 20। कहते हैं कि आपके पास में नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 39,062। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ में आई है तो बता दूं कि सर अब पॉइंट्स में जब आंसर आता है आपके पास में शेयर्स में, ठीक है, जब खास करके जब नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं तो यहाँ पे जैसे आया आपके पास में 39,062.5 आपके पास में, तो ध्यान रहे सर जब नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फ्रैक्शन को कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे, राउंड फिगर नहीं करेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करेंगे, आप ध्यान रहे सर। यहाँ पे 62.6 भी आया होगा तो 6 को इग्नोर करेंगे, यहाँ पे आंसर आपका यही बनता 39,062, फ्रैक्शन को इग्नोर करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके जी, चलिए ये चीज़ आपके पास में मैंने बता दी, याद आ गई आपके पास में, तो ये क्लियर है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये आपके पास में हो जाता है और यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ हो जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं राउंड कर देता हूँ आपके पास में। टेस्ट नंबर 1 से ये आपके पास में आंसर आया। ठीक है, टेस्ट नंबर 1 से आपके पास में ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद टेस्ट नंबर 2 से आपके पास में कौन सा आंसर आया? ये वाला। ठीक है, तीनों में से जो लोअर बनता है वही हमें लेना होता है, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, ओके, ये आपके पास में टेस्ट नंबर 2 से। अब टेस्ट नंबर 3 इंपॉर्टेंट कहता है, इसमें ही कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है, डेप्थ इक्विटी रेशियो। डेप्थ इक्विटी रेशियो क्या कहता है? सबसे पहले तो बताइए सर आपके पास में डेप्थ कितनी है और इक्विटी कितनी है। इक्विटी तो अभी अभी निकाली, वही आपके पास में है। कहता है इक्विटी कितनी? 31,25,000। ठीक है, तो 31,25,000 आपके पास में इक्विटी है, इक्विटी इतनी लिख दी। और डेप्थ क्वेश्चन में गिवन होगा, ले लो डेप्थ कितना है सर। कहता है कि सर डिबेंचर आपके पास में 18,75,000 के हैं, 18,75,000 की क्या है सर? डिबेंचर। 10 लाख रुपीज़ के आपके पास में अनसिक्योर्ड लोन है। और कोई डेप्थ है आपके पास में? कहता है कि सर करंट लाइबिलिटी में वगैरह में कोई चीज़ है, आंसर इज़ यस। अदर करंट लाइबिलिटी आपके पास में गिवन है। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटी आपके पास में गिवन है, तो इसको भी आप क्या कर देंगे सर? ऐड कर देंगे 16,50,000। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जब आपको स्पेसिफिकली वो क्रेडिटर, ट्रेड पेबल ऐसा वर्ड देता है तो उसको हम यहाँ पे कैलकुलेशन में ऐड नहीं करेंगे। मतलब कि जब आप डेप्थ निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्रेडिटर, ट्रेड पेबल ऐसा वर्ड दिया है तो आप उसे ऐड नहीं करेंगे, लेकिन करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी ऐसा वर्ड है तो उसे आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि सर 18,75,000 प्लस 10 लाख और प्लस 16,50,000 आपके पास में टोटल डेप्थ निकल के आ जाएगा। कितना डेप्थ आएगा सर? 45,25,000। क्लियर? तो डेप्थ आपके पास में आ गया सर 45,25,000 और इक्विटी आपके पास में है 31,25,000। दो चीज़ लिख ली। कहता है फॉर्मूला क्या है सर? डेप्थ डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू इक्विटी। ठीक है, इतना होना ज़रूरी है आफ्टर बाईबैक। सर आफ्टर बाईबैक आपके पास में ये रेशियो मेंटेन होना ज़रूरी है, डेप्थ डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू या फिर मोर देन आपके पास में इक्विटी होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इक्विटी डेप्थ डिवाइड बाई 2 के इक्वल टू या फिर उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है आफ्टर बाईबैक, बाईबैक करने के बाद। तो कहता है सर जी डेप्थ डिवाइड बाई 2 करिए एक बार, 45,25,000 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 आपके पास में कितना आ रहा है सर? ये चीज़ आपके पास में, ये चीज़ कितना आ रहा है? ये चीज़ आपके पास में आ रहा है सर 22,62,500। ठीक है सर, ये चीज़ आपके पास में है। कहते हैं कि सर आफ्टर बाईबैक इक्विटी कम से कम इतना होना ज़रूरी है, ये आपके पास में लिमिट बन गई। सर अभी इक्विटी है कितना? 31,25,000।
आफ्टर बाईबैक इतना तो कम से कम होना ज़रूरी है। तो डिफरेंस देख लीजिए, मैक्सिमम आप बाईबैक कर कितना सकते हैं ये आपको पता चल जाएगा सर। तो डिफरेंस ले लीजिए, 31,25,000 में से ये चीज़ माइनस कर दीजिए, तो डिफरेंस आपके पास में आ जाएगा मैक्सिमम कितने अमाउंट का बाईबैक कर सकते हैं सर। कहते हैं सर जी मैक्सिमम 8,62,500 का बाईबैक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में। अब जैसे कि मैंने इलस्ट्रेशन पार्ट में आपको शॉर्टकट पढ़ाया था, शॉर्टकट क्या पढ़ाया था सर, जो भी डिफरेंस आया वो इसे डिवाइड कर दो, आपके पास में पर शेयर खर्चा कितना हो रहा है टोटल। तो कहता है पर शेयर खर्चा आपके पास में दो ही होता है, एक CRR का और एक बाईबैक का। बाईबैक के लिए कितना रुपए दे रहे हो सर, 20, तो 20 और CRR में कितना डालोगे सर, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है सर, शेयर की 10 रुपये, तो ये आपके पास में 30। तो डिवाइड बाई 30 कर दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। डिवाइड बाई 30 करो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कहते हैं सर जी 28,750 शेयर्स। ठीक है, शेयर्स एक बार चेक कर लीजिए क्या यही आपके पास में आ रहा है, आंसर इज यस। लेकिन क्या एग्जाम में अगर क्वेश्चन इन राइटिंग पूछा गया, मतलब कि MCQ में नहीं है, तो क्या ये ट्रिक चलेगी, आंसर इज नो। आपको वो आपके पास में जो मैंने सिखाया था इलस्ट्रेशन पार्ट में, वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक्स कैलकुलेट करके। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा इन लोगों ने ये वाला। ठीक है, यही कैलकुलेशन पूरी की पूरी करनी पड़ेगी। इसके नंबर है, मैंने आपको इलस्ट्रेशन पार्ट में अच्छे से सिखा दिया 2-3 बार। ठीक है, तो ये चीज़ के नंबर है, ये करना पड़ेगा। लेकिन MCQ में है तो आप डायरेक्टली ये डिफरेंस लेके ये चीज़ आपका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और आप MCQ में मार्क कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कहते हैं कि सर जी तीनों से हमने क्या निकाल लिया सर, आंसर निकाल लिया। आपके पास में ये चीज़, आपके पास में तीनों में से लोअर जो है उतना आप बाईबैक कर सकते हैं। कहता है 31,250, 39,062 और कहता है 28,750। लोअर कौन सा है सर, 28,750। तो कहता है ये आपकी लिमिट है, यहाँ तक बाईबैक कर सकते हैं आप। कंपनी कितना बाईबैक करना चाहती है सर, 25,000, लिमिट के अंदर है, आंसर इज यस, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक नोट लिख देंगे कि कंपनी जो है लिमिट के अंदर बाईबैक करना चाहती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बाईबैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाईबैक कर सकते हैं तो सर जनरल एंट्री भी करनी पड़ेगी, कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है, 4-5 एंट्री बनेगी। सबसे पहले तो देखिए बाईबैक हो रहा है, कैपिटल कम हो रही, ठीक है, तो कैपिटल को कम कर देंगे आपके पास में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, बाईबैक आप प्रीमियम से कर रहे हो या फिर डायरेक्ट पार वैल्यू पे, तो सर प्रीमियम पे कर रहे हैं, 10 का शेयर 20 में हम ले रहे हैं, तो प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इन लोगों ने क्या कर दिया सर, कंबाइन एंट्री कर दी। ठीक है, इलस्ट्रेशन पार्ट में अच्छे से समझा दिया है कि ऐसे कभी कभी कंबाइन एंट्री लगा देता है। अपने को कंबाइन एंट्री नहीं लगानी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको समझ आता है तो कंबाइन एंट्री लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, अगर आपको समझ आता है तो। नहीं समझ आता है तो पूरी की पूरी एंट्री करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि प्रीमियम ऑन बाईबैक और फिर प्रीमियम ऑन बाईबैक को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करने की एक और जनरल एंट्री लिख देना। ठीक है, ठीक है सर जी। 2 आपके पास में बाईबैक और फिर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर, 2 एंट्री आपके पास में हो गई। तीसरी सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने की होती है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया सर इन्होंने डायरेक्टली आपके पास में कंबाइन एंट्री लगा दी, इसलिए तीसरी एंट्री जो हमारे हिसाब से बनती है वो नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि कंबाइन लगा दिया है यहाँ पे। फिर चौथी एंट्री CRR क्रिएट करने की बन जाएगी। ठीक है, तीसरी तो यहाँ पे कैंसिल हो गई, तो टोटल 3 एंट्री बन गई। अमाउंट की बात करें तो सीधी सी बात है, देखिए कैपिटल में तो ऑलवेज फेस वैल्यू आएगा, 25,000 इंटू 10, 2,50,000। प्रीमियम में प्रीमियम का लिख दो सर, 10 रुपये प्रीमियम है तो वहाँ पे भी सेम अमाउंट। और आपके पास में 5 लाख रुपए बनते हैं क्या सर, पेमेंट करने के, तो बैंक से पेमेंट भी कर देंगे, टू बैंक करके ख़त्म। अब सीधी सी बात है सर, जब भी बाईबैक करते हैं या फिर रिडीम्शन करते हैं प्रेफरेंस शेयर का, CRR क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, CRR कहाँ से क्रिएट हो सकता है सर, जनरल रिजर्व में से कर सकते हैं या फिर PNL में से। ठीक है सर, तो कहते हैं सर आपके पास में क्या क्या पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, आंसर इज यस, 15 लाख का पड़ा हुआ है। कितना चाहिए, 2,50,000, आराम से हो जाएगा, 2,50,000 चाहिए, तो रिजर्व आपके पास में डेबिट टू CRR 2,50,000, काम खत्म। कहते हैं सर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना, जनरल एंट्री का तो काम खत्म हो गया, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, तो बैलेंस शीट तो यही है, कॉपी पेस्ट करना है। कुछ चीज़ें जो हमने चेंज करी उसे लिख दो, कि बैंक से पेमेंट किया तो बैंक बैलेंस खत्म हो गया होगा, तो बैंक बैलेंस में आप माइनस कर देना। सर बैंक बैलेंस यहाँ पे लिखा होगा ना आपके पास में, बैंक कहाँ पे लिखा है,
अच्छा, अदर करंट असेट करके ही लिख दिया है। अदर करंट असेट लिखा है तो सीधी सी बात है, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हम मान के चलेंगे, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो यही आपके पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो बैंक अकाउंट में से पेमेंट किया है तो सीधी सी बात है 5 लाख कम हो गए होंगे, तो 5 लाख माइनस कर देंगे, ठीक है, 5 लाख माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना सर, 25 लाख। ठीक है सर, और बताइए यहाँ पे कुछ और हो सकता है सर जी? यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अच्छा, कैपिटल कम हो गया 2,50,000 से, तो वो माइनस कर देना सर। 12,50,000 की थी, अब 2,50,000 माइनस हो जाएगा, कैपिटल कम हो गया, ठीक है। तो आपके पास में जो अमाउंट बचेगा, इसके बाद कहता है प्रीमियम, प्रीमियम से भी आपके पास में राइट ऑफ हुआ तो प्रीमियम भी कम हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पड़ा हुआ है, आंसर इज यस, उसमें से 2,50,000 माइनस कर दो, तो यहाँ पे तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है सर, ये चीज़ भी आपके पास में ख़त्म। तो ये तो बेसिकली सिक्योरिटी प्रीमियम तो गया, ठीक है जी। इसके बाद क्या कहता है सर, ये चीज़ हो गई। आपके पास में CRR क्रिएट किया है, तो CRR एक नया बन जाएगा आपके पास में, यहाँ पे दिखने लगेगा कितना सर, 2,50,000। ठीक है सर, ख़त्म कहानी। जल्दी से अब यहाँ पे मैं आपको क्रॉस चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो सर जी मैंने जैसे कि कहा, शेयर कैपिटल में 2,50,000 कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना सर, 10 लाख कैपिटल। ठीक है, ख़त्म। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे देखना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व में से CRR क्रिएट किया, तो रेवेन्यू रिजर्व तो कम करना भूल ही गए। CRR का अमाउंट लिख दिया, लेकिन रेवेन्यू रिजर्व में से माइनस करके CRR क्रिएट किया ना, तो ये तो माइनस कर दो, ठीक है। तो लगा दो टोटल कितना आ रहा है आपके पास में, किसका टोटल लगाना है, 1,25,000 प्लस आपके पास में यहाँ पे जो माइनस करके निकला वो, और 2,50,000। ठीक है, 15 लाख में से 2.5 लाख आपके पास में माइनस करना है, 2,50,000, और आपके पास में ये चीज़ आपके पास में आ जाएगी, तो टोटल आपके पास में 16,25,000 आ जाएगा। ठीक है, 16,25,000। ओके जी, ये चीज़ क्लियर। रिजर्व एंड सरप्लस, इसके बाद क्या था सर, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपके पास में नोट नंबर 3 में क्या कोई चेंजेस करा है हमने? नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करे, तो सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, 28,75,000। इसके बाद क्या है सर, अदर करंट में, अदर करंट लाइबिलिटी कुछ भी नहीं किया, तो वही चीज़ आपके पास में कॉपी पेस्ट हो जाएगी, 16,50,000। इसके बाद नॉन करंट एसेट में कुछ किया नहीं, आंसर इज़ नो। प्लांट इक्विपमेंट कुछ भी नहीं किया, वही चीज़ आएगी। अदर करंट एसेट में हाँ जी 5 लाख रुपए गए, बाकी के तो ऐसे कैसे ही है, 25 लाख रुपए आपके पास में, काम ख़त्म। ठीक है, तो ये भी आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर ख़त्म। ठीक है, इसमें मोस्टली पूरे के पूरे कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करी गई। कंसेप्ट में बस ये क्वेश्चन कर लेते, और उसके बाद ई शॉप की एक एंट्री, डिबेंचर रिडिम्पशन की एक एंट्री, ठीक है, ओन डिबेंचर आप जब आपके पास में कैंसिल कर देते हैं वो, और आपके पास में बोनस। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन के अलावा ये 3 एंट्री कर लेते तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10, और फिर ई शॉप की एंट्री, बाईबैक की, सॉरी आपके पास में बोनस इशू की, और आपके पास में डिबेंचर्स की, डिबेंचर जो ऑन डिबेंचर हम इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देते, इतना कर ले तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, इससे ज़्यादा कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 में पूरे का पूरा चीज़ें कवर करने की कोशिश करी गई, लेकिन 3 एंट्री जो है वो कवर नहीं हो पाई, वो अलग से अगर आप कर लेते तो पूरा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।